हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में। हालिया दिनों में बहुत ही ज्यादा उठापटक इस रिलेशनशिप के बारे में देखने को मिला है। इंडिया ने करीबन 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं, हैवी आर्टिलरी के साथ। उनके साथ राफेल है, उनके साथ हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले आज की 3 बड़ी खबरें, तो बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस समय ब्लास्ट हुआ है। ये पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ है और एक के बाद एक 5 धमाके सुनने को मिले हैं। हालिया के ये जो ब्लास्ट हुआ है ये गैस सिलेंडर से होना बताया। दूसरी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। जी हां, अब T20 वर्ल्ड कप यूएई और ओमान में होस्ट किया जाएगा। इसकी ऑफिशियली आईसीसी ने घोषणा कर दी। खबर निकल कर आ रही है इजराइल से। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूएई का दौरा करा है और आप सभी को पता है पिछले कुछ समय में इजराइल के गाजा पट्टी पे काफी हिंसक झड़पें हो रही थी। आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था और गाजा पट्टी पे कितनी बार इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी करी है। तो इसका यूएई ने कड़ा विरोध किया था। अब यही तूफान को शांत करने के लिए इजराइल के विदेश मंत्री अभी यूएई का पहला दौरा किया। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और आ जाते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे, वो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए दोस्तों आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में। ये काफी अभी इंटेंस मोड पे पहुंच गया है। जी हां, हालिया खबरों की माने तो 50,000 से ज्यादा सैनिक अभी इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया चाइना बॉर्डर पर भेज दिए हैं और अब यहां पर सैनिकों की संख्या 2 लाख हो गई है। पहले तो मोदी साहब कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे कुछ भी टेंस स्थिति नहीं है। राजनाथ जी भी यही साथ कह रहे थे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजना और राफेल विमानों की वहां पे तैनाती करना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम है। क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वहां पर कुछ भी टेंस नहीं है और दूसरी तरफ हम सैनिक भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 लाख सैनिक भेजे हैं तो इसका एक मुख्य कारण भी है कि वहां पर किसी भी सैनिक को तैयार होने के लिए, मतलब युद्ध के लिए तैयार होने के लिए लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि मीन्स के ड्रेस सेटअप करना है, मीन्स के वहां के एटमॉस्फेयर, वहां का क्लाइमेट ऊंचाई पर है तो वहां पर जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ऑक्सीजन लेवल कम होने पे भी फाइटिंग के लिए कैपेबल होने में लगभग 1 महीने तक एक अच्छे आदमी को लग जाता है। जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उससे पहले भी वो कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आप 6 दिन से लगाकर 1 महीने तक एक बंदा वहां पर युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। तो अगर 2 लाख सैनिकों को वहां पर भेजा गया है तो उनको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भेजा गया है। वहां पर ऐसे भेजने की तो कोई बात बनती नहीं है, ताकि हमारे जो सैनिक है वो युद्ध से पहले युद्ध की सारी परिस्थितियों में निपुण हो जाए। लेकिन यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने टॉक बिल्कुल इंडियन पीपल के साथ बंद कर रखा है। वो केवल यही कह रही है कि वहां पर जो भी स्थिति है वो सामान्य है। सबसे पहली बात जहां संदेह उठाती है कि 2 लाख से सैनिक भेज देना और राफेल विमानों की तैनाती, ये एक बहुत बड़ा कदम है। उसके साथ हम देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप में अब ये इंडिया ने करा क्यों, ऐसा करा क्यों कि 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेज दिए। इसका जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है, क्वाड एंड ऑस्ट्रेलिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्वाड क्या है, क्वाड देश आपको पता ही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस हैं। ये चारों देशों का एक संगठन है जो ट्रेड का काम करता है, लेकिन चाइना को लगता है ये आर्मी इंटरवेंशन का भी काम है, इनका आर्मी सप्लाईज का भी काम है, मींस के ये युद्धाभ्यास तक भी कर रहे हैं। जबकि ये जो संगठन है केवल ट्रेड के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये संगठन आगे जाके सैन्य शक्तियों के भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। तो चाइना को इस क्वाड से दिक्कत है। इसी क्वाड में ऑस्ट्रेलिया का जुड़ना, पहले ये 3 ही देश थे, जापान था, यूएस था और इंडिया था, अब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट यहां पर इमर्ज हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीओ में, इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना की जाके कंप्लेन भी फाइल करा कि चाइना उनके ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ फाइल करता है, 200 से ज्यादा टैरिफ फाइल करता है। बदले में चाइना ने उसके डब्ल्यूटीओ पे जाके कंप्लेन फाइल करी कि ऑस्ट्रेलिया भी उसके ऊपर टैरिफ फाइल करता है। तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर जारी है। दोनों देश एक दूसरे से ट्रेड वॉर में, ज्यादा टैरिफ, कम टैरिफ, जिसको जैसा वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड को मिलने वाला है। अब यहां पर क्वाड और ऑस्ट्रेलिया, इससे तो चाइना डरा हुआ ही था। अब बीच में इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपनी फर्स्ट बुलेट ट्रेन
जो है वो तिब्बत तक लॉन्च कर दी। मींस कि अब जो तिब्बत तक चाइना की एक बुलेट ट्रेन आ जाती है, जिससे वो रैपिडली जितने भी आर्मी कह सकते हैं या आर्टिलरी कह सकते हैं वो अपनी इंडियन बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। इसको ही काउंटर करने के लिए 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख करीबन हमारे सैनिक इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात किए गए। और इंडिया ने एक इसमें बड़ा कदम जो किया, जो बहुत सी जगह मिस था, केवल कुछ ही पेपर्स की न्यूज हेडलाइन में कवर अप हुआ, कि मिस्टर जयशंकर प्रसाद ने ग्रीस में एक मीटिंग करी। अब ये जब ग्रीस में मीटिंग करी तो क्यों मीटिंग करी? ग्रीस की मीटिंग साइप्रस और तुर्की को काउंटर करने के लिए थी। आप सभी जानते हैं तुर्की और चाइना दोनों अलायंस है। तुर्की भूमध्य सागर के अंदर एक कॉरिडोर बना रहा है और उसको कह रहा है कि वो उसका कॉरिडोर है। उसको काउंटर करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ग्रीस के साथ मीटिंग करी और कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक समझौता भी वहां जाकर करा। मींस के साथ ग्रीस के साथ दोस्ती, तुर्की को जवाब भी था और इनडायरेक्ट वे में चाइना को जवाब भी था कि हम आपको केवल इंडिया में नहीं घेर रहे बल्कि पूरे विश्व में आपको एक के बाद एक काउंटर कर रहे हैं। यानी चाइना जहां भी जाके अपनी डेप्ट पॉलिसी के कारण, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी जिसको कहते हैं कि पहले लोन दे दो फिर अपना उसका पोर्ट हथिया लो, इसका इंडिया में फ्रूटफुल रिजल्ट आना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो एक जयशंकर प्रसाद जी की मीटिंग रही। इंडिया ने इसके ऊपर क्या कदम होता है? बुलेट ट्रेन के काउंटर करने के लिए 2 लाख से ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। अब इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है कि कभी भी युद्ध हो वो तैयार है। यानी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट अब डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव खेलने पर विश्वास कर रही है। वो पूरे वर्ल्ड को बताना चाहती है कि हम आगे बढ़ के हथियार उठा सकते हैं, हम आगे बढ़ के लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एक बात, ये सारी बातें हो रही है, लेकिन इंडियन प्रेस रिलीज में, इंडियन गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में हमेशा ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर स्थिति सामान्य। अगर स्थिति सामान्य है तो आप 2 लाख सैनिक क्यों भेज रहे हो? और कल उठ के अगर युद्ध हो जाता है तो कोई भी पार्टी आपसे पूछेगी कि कल तक तो आप कह रहे थे स्थिति सामान्य और आज आप कह रहे हो कि युद्ध हो गया, अब हमको इसके लिए तैयार रहना है, अब हमारा नंबर 1 दुश्मन चाइना है। तो ये 2 बातें हो रही हैं। एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है स्थिति सामान्य है, दूसरी तरफ अपने ट्रूप्स, राफेल विमान सब कुछ बॉर्डर पे भेज रही है। कुल मिला के आगे वाली स्थिति बहुत ही इंटेंस होने वाली है और कब युद्ध होगा नहीं होगा हम तो केवल यहाँ पर बेस्ट प्रोबेबिलिटी ही लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर टैक्टिक्स खेल रही है उसको एक शॉर्ट समरी में मैंने बताने की कोशिश करी। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।